बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के अंदर में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये क्रिप्टो है क्या। आरबीआई की बातें अलग हैं और टैक्स डिपार्टमेंट की बातें अलग। टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुम कुछ भी प्रोफेशनल काम करो, हमको पैसा दो। आज इलॉन मस्क जैसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, लोग बोलते हैं कि इलॉन मस्क ट्वीट करता है तो कहीं पे भी भागता है क्रिप्टो। सो अगर उसकी जैसी पर्सनालिटी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रही है, मीन्स दे कैन सी द थिंग्स। तो आने वाले दिनों के अंदर में ऐसा भी होगा कि 1 BTC गोना बी $1 million। It gonna be possible 1 BTC is gonna be maybe $100 million, sir. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बड़ा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मेरे काफ़ी करीबी। प्लीज़ वेलकम क्रिप्टो मिलियनेयर किरण गलदाक। किरण, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय शो। It's my pleasure, sir, to be here. सो वैसे तो काफ़ी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत ही कम एज पे जर्नी यू स्टार्टेड। तो एक विलेज के बैकग्राउंड से निकल करके और आज करोड़ों का व्यापार आप दुबई के अंदर सेटल होके कर रहे हैं। तो शॉर्ट में अगर ऑडियंस को अपनी जर्नी बता सकें। So basically मेरा जन्म जो है संगमनेर एक छोटा सा गांव है वहाँ पे हुआ था। एंड माय फादर यूज्ड टू बी अ फार्मर। सो साल के 18 से 20 हज़ार रुपए की इनकम हुआ करती थी। तो मैं आई वॉज लाइक 6th स्टैंडर्ड में रहूँगा तब मैंने मेरी लाइफ के अंदर में कुछ बेचना शुरू कर दिया। तो आई यूज टू, वो 24 नंबर की घर की गाँव में साइकिल हुआ करती थी, वो साइकिल के ऊपर में घर में खेती में जो भी बनता था उसको पीछे एक कैरेट के अंदर में बांधना और गांव में सेल करने चले जाना। सो मम्मी बोलती थी जो 1 टाइम नगद आएगा वो मेरा, उधार रहेगा तो तेरा। सो आई यूज टू डू दैट कि भाई जो उधार मांगता उसको दे दो ताकि वो पैसे मेरे हो जाते थे। तो वहाँ से कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक सेल्स का जो स्किल था वो अंदर में आ गया। एंड फ्रॉम दैट डे अंदर से लोगों से बात करना, हेजिटेशन खत्म हो गई, सेल्स वाला स्किल अपने अंदर में आ गया। एंड फ्रॉम देयर वहाँ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना अपनी लाइफ में कि छोटी छोटी चीज़ें, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि हर बार में घर वालों से नहीं मांगना, खुद से ही सारी चीज़ों को करने की कोशिश करना। देन कॉलेज के अंदर में भी आए तो वही जर्नी रही कि हमेशा से वो एक छोटा से पॉइंट से कि धीरे 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 अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दिया। एंड फ्रॉम देयर लाइफ स्टार्टेड। ओके, सो क्रिप्टो में एंट्री कैसे हुई? और आज जैसा हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काफ़ी लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और काफ़ी सारी कंट्री से फॉलो कर रहे हैं। तो हाउ योर क्रिप्टो जर्नी स्टार्टेड? कैसे आपको इसके बारे में पता चला एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस? सो मुझे ऐसा लगता है कोई भी नई इंडस्ट्री किसी के लाइफ में जब आती है तो अल्टीमेटली सिर्फ इस तरीके से आ सकती है। एक तो वो कि जो खुद में रिसर्च करने की पोटेंशियल हो कि भाई मुझे कुछ सीखना है, वो बहुत कम लोगों में होती है क्योंकि ऑब्वियस से नया ट्रेंड जब चेंज हो रहा होता है तो हर किसी को समझ में नहीं आता। एंड जब मैंने देखा तो मेरे साथ में मैं एक स्कैम के साथ में शुरुआत हुई। सो वन ऑफ माई फ्रेंड कम टू मी एंड टेल मी कि किरण, क्रिप्टो नाम की कोई चीज़ होती है, इसमें पैसे लगाएगा, हर महीने तुझे इतने इतने पैसे आ जाएंगे। तो वो सही कि भाई वो हमने नहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखी होती है, मेरे 15 पैसिव इनकम रिसोर्सेज और XYZ। तो मैंने बोला चलो भाई मैं पैसे दे दूंगा इसको और उससे मुझे पैसे आने लग जाएंगे। तो मुझे उसने इथेरियम के अंदर में, एक क्रिप्टो की करेंसीज होती है उसके अंदर में 18,000 रुपये की थी, तब मैंने उसको 1,80,000 रुपये दे दिया, मतलब 10 इथेरियम के पैसे दे दिए। एंड विद इन सम टाइम उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैंने बोला यार क्या फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, क्योंकि मैंने उसको पैसे दिए होते। एंड ही डिडंट रिप्लाई ऑन माई कॉल्स। एंड मैंने बोला यार क्या हुआ, मेरे पैसे कहाँ हैं? तो उसने बोला क्रिप्टो में लगाए थे, डूब गए। एंड आई वाज लाइक डूब गए मतलब क्या, मतलब पैसे लगाए थे डूब गए? तो उसने उस समय पे मेरे मोबाइल के ऊपर में टोकन पॉकेट नाम का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके रखा था, उसका नोटिफिकेशन ऑन था। तो जब भी उसकी प्राइस इंक्रीमेंट होती मुझे दिखती। तो वो $180 से 200 गया, $300 हुआ, $400 हुआ। सो आई वाज यूज्ड टू थिंक यार ये चीज़ मेरी डबल हो जाते पैसे अभी तक। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो इंडिया में कोई ऐसी स्टडी करने के लिए कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी रिसोर्सेज नहीं है जिस पे प्रोमिनेंट आप हो सकते हो। तो आई स्टार्टेड वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम USA। तो उनके साथ में मैंने एजुकेट होना शुरू कर दिया बिफोर 3.5 ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स। तो वहाँ से क्रिप्टो के अंदर में जर्नी शुरू हो गई कि पहले स्कैम से, देन स्टडी करने से, देन आज लोगों को एजुकेट करने तक। वाह,
लवली। सो अगर ऑडियंस को आप एजुकेट कर सकें, बिकॉज बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि होता क्या है क्रिप्टो। सो आखिर जो बिल्कुल अनजान व्यक्ति है उसको अगर समझाना हो कि ये क्रिप्टो है क्या और ये किस तरीके से वर्क करता है, अगर शॉर्ट में आप समझा सकें। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के अंदर में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये क्रिप्टो है क्या। तो इट्स एन डिजिटल करेंसी जो जैसे आप फिएट करेंसी आपका आईएनआर यूज करते हो, वैसे ही आप ओवरसीज ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको किसी भी कंट्री में विदाउट एनी बैरियर्स फंड्स ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा चीज स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए भी यूज होता है। सो यू कैन स्टोर द वैल्यूज ऑन ब्लॉकचेन। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ ट्रांसपेरेंसी 100% है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज़ किसी सिस्टम से ऊपर से 100% निकलती है, मान लेते हैं एग्जाम्पल इंडिया के अंदर में अनाज जो है वो गवर्नमेंट से जितना निकलता है उसका कुछ ही परसेंटेज अनाज लास्ट तक पहुंचता है। अब उसके अंदर में बहुत सारे ग्लीचेस है जो कैलकुलेट नहीं किए जा सकते या मैन्युअल एरर्स है, वो यहाँ सॉल्व हो सकते हैं जब वो ब्लॉकचेनाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो भी डाटा है एक बार में वो फीड हो गया ब्लॉकचेन के ऊपर में, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सो पीपल कैन यूज फॉर स्टोरेज ऑफ वैल्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर एक आम आदमी को समझना है तो इट्स अ न्यू ट्रेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग रिवॉल्यूशन इन मनी साइड। सो दिस इज द थिंग्स। एक तो आप एज अ मनी आने वाले दिनों में इसका यूज होगा। सेकंड, ब्लॉकचेन के अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके ऊपर में बिल्ड हो रही है, तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए भी यूज हो सकता है। तो दिस इज हाउ कि ब्लॉकचेन में जनरली एक वर्ड यूज करते हैं टोकन, कोइन दे यूज, तो व्हाट इज दैट। So basically, it's just a representation of that blockchain. So example, इथेरियम के ऊपर में, इथेरियम एक इट्स ब्लॉकचेन, उसका रिप्रेजेंटेटिव टोकन है इथेरियम। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी ब्लॉकचेन है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव टोकन को लॉन्च करती है ताकि फिर एक कम्युनिटी बनी रहे, उसको यूज केस बना रहे और लोगों के पास में, उनके पास में जो फंड्स कलेक्शन है या उसको रेज ऑफ फंड करना है तो उसके लिए वो यूज हो जाता है। सो दे गिव सम सप्लाईज टू द मतलब एक ब्लॉकचेन अगर एक टेक्नोलॉजी है तो उस हर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टोकन टोकन है। एंड टोकन करता क्या है एग्जैक्टली। सो इसका दो यूज है। एक तो वंस अगेन जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति, अब एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी एक्सप्लेन यू कि 1,000 करोड़ की कोई प्रोजेक्ट है, उसमें मैं तो 100% पैसा नहीं लगा सकता, बट मैं फ्रैक्शन में पैसे लगाना चाहता हूँ, चाहे वो $10 हो, चाहे वो $100 हो, चाहे वो $1,000 हो या $100 million भी हो। सो मैं फ्रैक्शन में पैसे लगाना चाहता हूँ, तो उस केस में मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं उस ब्लॉकचेन का कुछ परसेंटेज ऑफ टोकन बाय कर लेता हूँ। सो आई बाय सम परसेंटेज ऑफ टोकन ऑफ दैट ब्लॉकचेन और वो मैं ओन करता हूँ। सो जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे को पैसा मिलेगा, जैसे जैसे उसकी वैल्यूएशन बढ़ी होगी। इट्स लाइक एन आईपीओ, जैसे इंडिया के अंदर में स्टॉक्स होते हैं, सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर में टोकन्स होते हैं। द टोकन इज इक्विवेलेंट टू स्टॉक्स। या यू कैन से दैट। दिस इज हाउ इट बट वर्क्स। इन स्टॉक्स many manipulations are there because which is not decentralized. यहाँ पे डिसेंट्रलाइज होने की वजह से आप किसके वॉलेट पे कितने टोकन्स है, उसने लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया, उसके पास में कितने पैसे है, क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, क्या उसने वो बाय किए थे, किस प्राइस पे बाय किए थे, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सो अगर आपके पास में एग्जांपल इथेरियम है आपके वॉलेट पे और मुझे अगर वॉलेट का एड्रेस पता है, नाम नहीं पता मुझे आपका कि ये व्यक्ति कौन है, इसके इस वॉलेट के पीछे में कौन है, बट मुझे ये जरूर पता है कि इस व्यक्ति ने लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया था, क्या बाय किया, क्या सेल किया, कितने पैसे है, एवरीथिंग। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है इंडस्ट्री के अंदर में। और अभी अगर इंडिया में देखें तो क्रिप्टो का क्या स्थिति है, बिकॉज कई लोग घबराते हैं क्रिप्टो का नाम लेने में या फिर क्रिप्टो में जाने में, एक रिस्क फैक्टर लेता है। और सरकार का भी जो स्टैंड है वो बहुत प्रॉपरली दिखता नहीं है उसके अंदर कि दे टेक टैक्सेस बट देयर इज नो रेगुलेशन। एक्चुअली टैक्सेस तो लोग देखो, वो दो एंटिटीज अलग है। टैक्स डिपार्टमेंट अलग है जो डिफरेंट वर्क करता है, और उसके साथ साथ में अब फिनांस के अंदर में क्या है कि अगर आप एक प्रोफेशनल कीलर भी हो और आपने किसी की अपनी भाषा में सुपारी भी ली है तो भी आपको प्रोफेशनल टैक्स देना ही पड़ता है। तो इट्स नॉट मीन कि आपने टैक्स दिया तो लीगल हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि आपने क्रिप्टो पे टैक्स पे कर दिया तो ये क्रिप्टो लीगल है। अच्छा अच्छा। आरबीआई की बातें अलग है और टैक्स डिपार्टमेंट की बातें अलग। टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुम कुछ भी प्रोफेशनल काम करो, हमको पैसा दो। ठीक। आरबीआई कहता है कि नहीं, क्रिप्टो इलीगल है,
राइट? ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हर एक इंडस्ट्री जब इवॉल्व हो रही होती है तो हर किसी में एक्सेप्टेंस नहीं होता। जब इंडिया में पहली बार में कंप्यूटर आया होगा या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई होगी, मोबाइल आया होगा या इंटरनेट आया होगा, तो उसको एक्सेप्ट करने में नॉर्मल लोगों को बहुत सारा टाइम लगा। बट जो शार्प माइंडेड थे, जो विजनरी थे, उनको समझ में आ चुका था कि समय के साथ में ये ट्रेंड चलने वाला है। नाउ वी आर इन अटेंशन इकोनॉमी वेयर द अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, विथ मनी गोना वी फ्लो देयर। सो अगर हम इस जमाने में उसको सीख लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं विजनरी, जिनको समझ में आता है कि अब ये इंडस्ट्री के अंदर में लोगों का अटेंशन जा रहा है, लोगों का फोकस जा रहा है, लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों का पीपल वांट टू बी देयर, पीपल वांट टू सेलिब्रेट, पीपल वांट टू शेयर विद दिस थिंग्स, तो लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो नाउ क्रिप्टो इज लाइक दैट ओनली। अगर कोई विजनरी है तो आज से वो शुरू कर देगा कि हाँ चल भाई इसमें इन्वेस्ट करना है। सो फॉर द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता कि वो कब जाकर किस तरीके से स्टैंड लेंगे, बट आप अगर अभी देखोगे तो यूएसए इज इन वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द फिनेंस इंडस्ट्री। जैसे डॉलर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा तो आज उन्होंने ईटीएफ अप्रूवल कर चुका है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो उनका नॉर्मल पर्सन भी उनके जैसे इंडिया में एनएससी बीएससी है उस तरीके से नॉर्मल एक्सचेंज के ऊपर में बाय कर सकता है क्रिप्टो को। अच्छा। सो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मुझसे ज़्यादा रिसोर्सेस उनके पास है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज उनके पास में है, अगर वो यहाँ इन्वॉल्व हो रहे तो कुछ तो देखा होगा उन्होंने। ब्लैक रॉक जैसी इस दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आप इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे ब्रांड जिसमें खाना खाते हो, बहुत सारे ऐसे ब्रांड जिसमें आप रियल एस्टेट में रहते हो, बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब आप अगर देखोगे नंबर्स ऑफ लिस्ट निकालोगे तो ब्लैक रॉक इंडिया की 32% से ज़्यादा रियल एस्टेट कंपनीज में पार्टनर है, जो बड़ी कंपनीज है। अगर आप देखोगे फूड इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ी लेवल पे वो पार्टनर है। अगर वो अपने आप को फ्रंट एंड पे कॉइन बेस के साथ में इन्वॉल्व कर रहा है क्रिप्टो में, लास्ट 24 महीनों में सबसे ज़्यादा बीटीसी उन्होंने अकुमुलेट की है, बैक एंड में जाकर वो दुनिया की सबसे बड़ी 5 टॉप माइनिंग कंपनी इसके पार्टनर है, अच्छा। तो वो कुछ तो देख रहा होगा। आज इलॉन मस्क जैसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, लोग बोलते हैं कि इलॉन मस्क ट्वीट करता है तो कहीं पे भी भागता है क्रिप्टो। सो अगर उसके जैसी पर्सनालिटी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो रही है, मीन्स दे कैन सी द थिंग्स, बिकॉज नॉर्मल लोगों के लिए तो टाइम ही नहीं है ना सोचने के लिए। दे आर बिजी इन कमाओ खाओ। सो दीज आर द पीपल दोज आर विजनरी, दे थिंक दैट कि ये चीज़ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ में चल रही है, एंड दैट्स व्हाट मुझे ऐसा लगता है। आप किसी भी कोने में हो दुनिया के, नो डाउट आपके कंप्लायंसेस को चेक करते हुए आपको इस इंडस्ट्री को आप स्टडी, और मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली गेम क्या है ना, मैं अब मुझे नहीं पता आप, मतलब मेरा बैकग्राउंड बहुत हम्बल रहा है, तो मैं हमेशा से सोचता था कि यार ऐसा क्या काम था जो मेरे घर वाले करते तो हम भी अमीर होते। तो आपके बच्चे शायद कभी ये सवाल ना करें कि ऐसा कौन सा काम था पापा उस समय पे, बिकॉज ट्रेंड के साथ में पैसा बता है। देखो मेहनत का सबको मिलता है, नसीब का पाने के लिए इंसान को ट्रेंड के साथ में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड लर्न अबाउट दिस इंडस्ट्री, गो रिसर्च अबाउट दिस इंडस्ट्री, एंड अकॉर्डिंगली और आपके कंप्लायंसेस को देखते हुए आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो ट्रू, सो ट्रू। सो दुबई के अंदर अगर हम जैसे अभी शूट कर रहे हैं तो दुबई में काफ़ी रेगुलेशंस हैं, इट इज़ लीगल इन दुबई टू वर्क इन क्रिप्टो, राइट? या कुछ कंप्लायंसेस इनके भी है, बट बहुत नॉर्मल है। मेरा क्या कहना है कि एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आप जहाँ चाहो वहाँ बैठो, और बैठने के बाद में बोला नहीं आप गलत जगह बैठे। अगर मेरे पास में कंप्लायंसेस ही ना हो कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, तो फिर मैं आपको हर जगह पे निकाल सकता हूँ कि आपकी गलती है, राइट। और ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में होता है। इनका कैसा है, आप इसको यूज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे दायरे में। सो वी यूज टू पे मनी ऑन रेस्टोरेंट, हम क्रिप्टो से पे करते हैं। मैं कैब में भी बिल पे करता हूँ, मैं क्रिप्टो से पे करता हूँ। सो वी यूज क्रिप्टो एज एन करेंसी हियर, एंड इट्स लाइक कुछ भी, मतलब यू कैन बाय अ कॉफी हियर विद, यू कैन बाय अ कार हियर विद द क्रिप्टो, यू कैन बाय रियल एस्टेट नाउ इन द विद द क्रिप्टो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड ट्राई दिस वंस यू आर इन दुबई। तो दुबई के कंप्लायंसेस अच्छे अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो। लवली। सो दुबई के अलावा और कहाँ पे इसको करना और ज़्यादा सिंपलिस्टिक है? दुबई के साथ साथ में अभी एल सल्वाडोर बोल के कंट्री है, वहाँ पे भी आसान है, वो लोग कर रहे हैं। मलेशिया है, सिंगापुर है, बाली है, वियतनाम है। दीज आर द कंट्री जो क्रिप्टो को अडॉप्शन बहुत फास्ट कर रही है। बैंकॉक है, राइट। थाईलैंड के अंदर में भी अभी कंप्लायंसेस आ रहे हैं।
सो समय के साथ में हर कंट्री अपने आप में कंप्लायंसेस कुछ ना कुछ लेकर आएगी। भूटान जैसी कंट्री, जिस कंट्री के बारे में जैसे भूटान का नाम आता है तो पीपल थिंक दैट ओ ठीक है, दे होल्ड, मतलब वो पर पर्सन के अकॉर्डिंगली बीटीसी होल्ड करते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब उनके हर व्यक्ति के नाम पे कुछ परसेंटेज ऑफ बीटीसी आ रहा है, इतने बिटकॉइन बिटकॉइन या बिटकॉइन राइट। इतने बिटकॉइन उन्होंने होल्ड कर लिया। तो अभी जो रिसेंटली बिटकॉइन का वैल्यू 100K हिट कर गया था, अभी शायद वापस डाउन हुआ है या टुडे आई क्या थॉट, फ्यूचर है उसका? मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिमांड प्लस सप्लाई। दुबई पैसों की दुनिया कहा जाता है, दुबई के अंदर में बहुत सारे मिलीनियर्स कहा जाता है, मतलब आपके पास में कितने पैसे हो तो भी मतलब यहाँ पे फक ऑफ मनी है, कोई मतलब इट्स आपके पास में 100 करोड़ है तो भी सामने वाला बोल देगा मेरी गाड़ी का नंबर उतने का है। सो यू कैन नॉट शो देम मनी। और उस जगह पे आईफोन 16 जब लॉन्च हुआ तो लोग लाइनें 24 घंटा लाइन लगाकर खड़े थे। वो लोग जो लोग शायद बुगाटी से आए हैं, शायद लैम्बोर्गिनी से आए हैं, शायद रोल्स रॉयस से आए। तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी चीज़ की प्राइस जो है वो डिमांड प्लस सप्लाई पर कदम है। तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई लिमिटेड। तो बिटकॉइन की सबसे अच्छी बात क्या है कि 21 मिलियन ही बीटीसी है, ना आज नए प्रिंट होंगे, ना कल होंगे, ना परसों होंगे, ना कभी भी होंगे। तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड समय के साथ में बढ़ रही है तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगी। तो आने वाले दिनों के अंदर में ऐसा भी होगा कि 1 BTC गोना बी $1 million। हाँ It's gonna be possible 1 BTC is gonna be maybe $100 million as well in upcoming years। वाह। सो एक BTC, और अगर मुझे लगता है यहाँ से 10 साल भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जब हम ये BTC को $1 million पे देखेंगे। अभी हम इस बुल साइकिल में $250,000 के आजू बाजू में, मतलब 2.5 करोड़ रुपीस का एक बिटकॉइन बन बुल साइकिल क्या होती है? सो बेसिकली हर 4 साल के बाद में ह्यूमन इमोशंस की एक साइकिल होती है। सो लोग जिस तरीके से सोचते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक पैटर्न बन जाता है। तो उस पैटर्न के अंदर में एक 12 से 16 महीने का एक टाइम फ्रेम आता है जिसमें पूरी दुनिया के अंदर में ह्यूमन इमोशन जो है वो पिक पे होता है। अच्छा। अब जब मैं ये सोचता था ना, मुझे लगता था अरे यार ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं काम करती। बट मुझे याद है मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया मेरी लाइफ में लॉसेस का। तो जब भी फुल मून होता है और फुल मून के दिन में मैंने मैक्सिमम लॉस किया जब मैंने पिछले 3 सालों को देखा है। अच्छा। तो आई जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग कि यार ये क्या गेम है, मतलब फुल मून आता है और मैं लॉस करता हूँ। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर और पूरे ग्रहों के साथ में कुछ एक अलग अलाइनमेंट हो जाती है और आप इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। सो ऐसे वाह। तो फिर मुझे इस पे बिलीव आने लग गया कि हाँ कुछ इमोशनल साइकिल हैपन होती है। सो इन 12 to 16 मंथ ऑफ दैट टाइम जहाँ पे बीटी क्रिप्टो के अंदर में एक बहुत बड़ा कैश फ्लो इन होता है, जैसे अभी द इंडस्ट्री इज $3.3 ट्रिलियन राइट नाउ। सो इट्स गोना बी मिनिमम $7 ट्रिलियन, मिड केस $10 ट्रिलियन एंड अपर केस $13 ट्रिलियन। कैन यू जस्ट इमेजिन कि अगले 12 से 16 महीनों में मैं मिड केस सिनेरियो भी पकड़ूँ $10 ट्रिलियन का तो भी नया $7 ट्रिलियन आने वाला है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का 1.5 गुना होता है। जो इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 50 सालों में बनी है वो अगले 12 महीने में पैसे आने वाला है। अब आप सोचो कि किसी इंडस्ट्री में आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस इंडस्ट्री में कितना पैसा है। आप बहुत टैलेंटेड हो बट आप उस इंडस्ट्री में ही नहीं हो जिसमें पैसा है। ट्रू। सो अल्टीमेटली इट्स नॉट यू जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप उस इंडस्ट्री में भी हो सकते हो जिस इंडस्ट्री में पैसे ही नहीं है। तो मेनी टाइम दैट हैपन्स कि लोग बोलते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरे से अच्छा तो पंक्चुअल कुछ नहीं, मैं तो भगवान की भी पूजा करता हूँ, मैं तो भाई ये नहीं करता वो नहीं करता, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं आते। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप मेहनत कर रहे हो, इट्स अबाउट कि आप किस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपके लिए मेहनत पैसा होता है तब तक आप पैसे नहीं बनाते। मुझे लगता है मैंने एक दोस्त मिलीनियर से मिला ऐसे ही, तो उसने बोला और बता कितने घंटे काम करता है, तो मैंने बोला भाई मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, 12-16 घंटे काम करता हूँ। बोले फिर तेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला ऐसे कैसे बोल रहा है, जिसके पास पैसे 12-16 घंटे थोड़ी काम करता है, वो पूरे हफ्ते भर में एक ही मीटिंग करेगा, उतने में उतने पैसे बना लेगा जितने भी तू साल भर में बना लेगा। आई वाज वाओ। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो 12 से 16 महीने का ये बुल रन हर 4 साल में आता है। एवरी 4 years। तो मतलब अगर आज किसी का मौका छूट जाएगा तो ही नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट 12 to 16 4 year मोर, सॉरी। ओके। सो क्या यही वो पीरियड होता है जिसमें लोग अर्न करते हैं या फिर इन बिटवीन भी अर्निंग चलती रहती है ये अगर पैसे आप तो आते रहते स्मार्टली हैं। खेलें? नहीं, आप एक चीज समझो ना,
जैसे मैं मानता हूँ कि कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, उसके पास में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 50 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, राइट, या 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। अब आप अगर एवरेज इन्फ्लेशन देखेंगे, हर कंट्री का अलग है, कंट्री टू कंट्री अलग है, इंटर कंट्री अलग है, बट हम एक एवरेज पकड़े तो 10% का इन्फ्लेशन है। अब ये इन्फ्लेशन हर साल आपकी 10% नेटवर्थ को खा जा रहा है। राइट। अब वो क्यों खा जा रहा है? क्योंकि किसी ना किसी रीजन से गवर्नमेंट पैसे प्रिंट कर रही है, चाहे वो वॉर रीजन हो, चाहे वो कोविड रीजन हो, चाहे वो कोई डेवलपमेंट रीजन हो। तो आपके पास में जो आपने जमा करके रखा है वो एक्सक्लूसिव है ही नहीं। सो अल्टीमेटली एवरी ईयर दैट डिप्रिशिएट बाय 10%। सो अगर आप एक ऐसा एसेट बाय करते हो उसकी जगह पे बिटकॉइन विच इज ओनली 21 मिलियन, तो प्राइस तो बढ़नी है। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, प्राइस अब अल्टीमेटली बढ़ेगी। तो इन दैट लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन बाय कर सकते हो, विच कैन बी अकोमुलेशन फॉर 2.5 ईयर, और वो आपको समय के साथ में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। कैन यू जस्ट इमेजिन लास्ट जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट होके आए और वो न्यूज़ मार्केट में आए, तो 45% ट्रिलियन डॉलर एसेट ने गेन दिया है बिटकॉइन ने, 45% इन 15 डेज। सो द प्लेयर, अच्छा इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? जिसके पास पैसे हैं उसको समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 5 साल पहले से बीटीसी खरीद के रखे और उन्होंने आज तक टच भी नहीं किया उसको। राइट। उन्होंने जनरेशनल वेल्थ बना ली, उनको मतलब ही नहीं बनता उन चीज़ों से। बाय सेल करने वाले लोग 25% है सर, 75% तो ऑन टेबल डील करके बैकएंड में बीटीसी एक्युमुलेट कर रहे हैं। बिकॉज जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बिटकॉइन खरीदना है, आपने बोला किरण मुझे 2 बिटकॉइन दे दे, तेरे XYZ पैसे ले ले। अब इसका इम्पैक्ट तो मार्केट में नहीं पड़ा ना, राइट। क्योंकि तो हमने ऑफलाइन कर लिया, ये आपने मुझे भेज दिया, मैंने आपको भेज दिए। राइट। सो जो मार्केट में दिख रहा है वो सिर्फ 20 से 25% है। 75% तो गेम बड़े लोग पीछे खेल रहे हैं। ट्रू। तो किसी ना किसी रीजन से वो बाय कर रहे हैं। लवली। सो कैसे, अगर कोई एक नया बंदा आता है तो किन कॉइन्स पे उसको ख्याल रखना चाहिए? 2-3 ऐसे स्पेशल कॉइन्स जिस पे आपकी नज़र है, इफ़ यू कैन शेयर विद। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है इट्स टोटली, हर इन्वेस्टमेंट आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा। बहुत सारे लोग, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने पहले देखा कि ये मुझे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं वॉच देखता हूँ तो क्या इस पे सूट कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम चूजी बहुत होते हैं बाकी चीज़ों में। मैं हेयर कट करने जाए तो भी चूजी, हम खाना खाने जाए तो चूजी है, इन्वेस्टमेंट रैंडम। हाँ। बोले भैया कोई ऐसा 2 कॉइन बता दो जिससे करोड़पति बन जाएंगे। मैंने बोला आपकी पर्सनालिटी क्या है? आप सर्वाइवल पे हो, सर्वाइवल से ऊपर हो, या फिर आप सेविंग पे हो, या फिर आप वेल्थ पे हो, आप कहाँ हो? तो उस पर डिपेंड करता है टोटली। तो मुझे ऐसा लगता है रैंडम बाय करने से अच्छा, अगर आप 5 साल 10 साल के लिए बाय करना चाहते हो, गो फॉर बिटकॉइन। आप महीने के SIP की तरह करना चाहते हो, जैसा 15,000 20,000 की SIP कर रहे हो फॉर योर बेबीज, फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली, फॉर योर सिक्योरिटी, तो आप बिटकॉइन में करो। चाहे आप जो भी करना चाहो, चाहे 10,000 5,000 500 2,000 1 लाख, जितना करना चाहो, फॉर द लॉन्गर टाइम ऑफ फ्रेम, अगर आप 5 साल 10 साल के लिए कर रहे हो तो। अब जब बात आती है सीजनल इन्वेस्टमेंट की, इट्स लाइक कि 12 to 16 मंथ में पैसा डंका बना के बाहर निकलना है। सो बहुत सारे ऐसे टोकन्स भी है जो आपको 5x 10x का भी रिटर्न देंगे। सो अभी जो 3 ट्रेंड्स चलेंगे, एक जो सॉलिड टोकन्स है जिसके अंदर में यूटिलिटीज है, दूसरा मीम कॉइन्स, इट्स लाइक अ मजाक, डोज कॉइन, शिबा इनू, जो पिछले बिल साइकिल में चले थे, उस कैटेगरी में इस बार में बहुत सारे ऐसे टोकन्स होंगे जो एक्सप्लोर करेंगे। और तीसरी AI एजेंट। अच्छा। तो ये 3 जो कैटेगरीज है। क्या ये AI एजेंट? AI एजेंट आज वर्चुअल असिस्टेंट है आपके लिए। मैं लाइक इट्स मैजिक, बिकॉज कैन यू जस्ट इमेजिन, मैंने एक AI एजेंट को इस तरीके से ट्रेन किया कि वही मेरी कंपनी का CEO है, वही मुझे सारी डिसीजंस बता रहा है। मतलब आज के बाद में आने वाले कुछ समय के अंदर में आपको आपकी कंपनी के लिए CEO हायर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव अ राइट गुड कमांड्स टू वन AI, और वो आपके ह्यूमन जो आपके सामने है, वो तो शायद एरर कर सकता है, उसको आलस आ सकता है, उसका मूड स्विंग हो सकता है। इसका बिना मूड स्विंग हुए आपका CEO बन सकता है। सो इट्स लाइक एन वर्चुअल असिस्टेंट हु कैन हेल्प यू वॉट एवर यू वांट टू डू। आप सिर्फ उसको एक राइट ट्रेन करते हो। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है, ये अदर AI एजेंट के साथ में कनेक्ट भी होता है। वो वहां से भी डाटा कलेक्ट कर रहा है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक ह्यूमन को क्यों साथ में रखते हैं? क्योंकि वो लर्न करता है, वो इंटेलेक्चुअल है, वो समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड कर देगा, कंपनी को फायदा होगा। ये एक AI एजेंट दूसरे वर्ल्ड के अलग अलग AI एजेंट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो सकता है।
उनसे डाटा कलेक्ट कर सकता है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है. सो दैट्स गोना बी क्रेजी. तो आने वाले दिनों के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि दिस इंडस्ट्री गोना बी रोरिंग. एआई एजेंट के अंदर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है. लवली. सो जैसे अगर इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रम्प को देखें तो काफ़ी सपोर्ट ये डिजिटल करेंसी को करते हैं. देन इफ़ यू लुक एट वॉरेन बफे, मैंने ज़्यादातर जो पढ़ा उसके अंदर ही इज़ ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग. सो व्हाई डू यू थिंक दे हैव डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस? सबका धंधा है सर. हम्म. सिंपल सी बात है. अगर मेरा कोई बिजनेस है, हम्म. अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जिम का बिजनेस है, हम्म. तो मैं चाइनीज जो सेल करता है उसको क्या बोलूँगा? अच्छा बोलूँगा? नहीं. अच्छा, इवन दो मुड़ के समय पे वो जिम वाला भी खाने जा रहा है, हम्म. बट वो अच्छा नहीं बोलेगा उसको. तो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस. अच्छा. पहली चीज़, बिकॉज आप एक थेसिस रखते हो अपना और आपको पुश करना होता है उसको. एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक दोस्त है. अच्छा, वो कभी नॉनवेज नहीं खाता था. तो ऐसे ही कभी हमारे मीटिंग में बैठा था और गलती से, मतलब उसने जो डिश पकड़ी थी और उसने कुछ बाइट्स खाए, अप्रॉक्सीमेटली 4-5, तो वो नॉनवेज था. हम्म. एंड टिल द टाइम जब उसको ये पता नहीं था कि नॉनवेज है, वो बहुत मस्त खा रहा था. बट जैसे ही पता चला ये नॉनवेज है, तो उसका वो इंटरनल सेल्फ जागरूक हुआ. जो उसका थेसिस था, जो उसकी थिंकिंग पैटर्न थी, वो जागरूक हुई. मैं इसके साइड कैसे जा सकता हूँ? मैं तो अगेंस्ट हूँ. हम्म. तो ह्यूमंस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने एक अपना पैटर्न ऑफ थिंकिंग बना लिया. तो जैसे ही उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ होती है तो उनको तुरंत लगता है हाँ मैं तो ये हूँ. सो देर आर सो मेनी पीपल लाइक वॉरेन बुफेट एज वेल, जो इस इंडस्ट्री के बारे में या किसी एक इंडस्ट्री के बारे में अपना एक थॉट प्रोसेस बना चुके हैं. तो समय के साथ में इंडस्ट्री चेंज हो रही है. आज इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये लोग भी पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे जब इनका बिजनेस माइंडसेट उस तरीके से हो जाएगा. हम्म. सो मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस बनाया हुआ है और उनका क्या बिजनेस है. सो इट्स ऑल अबाउट अपना अपना प्रॉफिट. Got सो it. समय के साथ में ये लोग भी सपोर्ट करेंगे जब देख रहे हैं कि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है. जैसे मुझे याद है, आज भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जब इंडिया में पहली बार में कंप्यूटर्स आए थे, तो राजीव गांधी जी ने बोला था कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड वी डोंट वांट दिस थिंग्स इन इंडिया. ये जॉब खा जाएगी लोगों की. आप कुछ समय तक उस टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर सके, बट समय के साथ में आपको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चांस नहीं था, क्योंकि मैस अडॉप्शन आ रहा था, क्योंकि लोगों को उसकी ज़रूरत थी. तो सिमिलरली आज क्रिप्टो को आपको पसंद हो या नहीं पसंद हो, उससे कोई मैटर ही नहीं करता. मैटर ये करता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको उसमें मजा आ रहा है क्या, उसको शेयर करने में मजा आ रहा है क्या, उसको चीज़ें यूज़ करने में मजा आ रहा है क्या. इफ़ यस, आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो समय के साथ में ये चीज़ और लोगों तक पहुंचेगी. लवली. सो अगर 2-3 बड़ी मिस्टेक्स आप बता सको कि अगर कोई बंदा जो एंटर करता है क्रिप्टो में, तो इनिशियल डेज के अंदर क्या क्या गलतियां लोग करते हैं, मेंटली क्या मिस्टेक्स करते हैं, स्ट्रेटेजिकली क्या मिस्टेक्स करते हैं, इफ़ यू कैन टेल सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड. पहली चीज़ तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैंगिंग आउट विद द लूजर. उनके आजू बाजू में किसी ने पैसे नहीं बनाए होते. अब जिसकी ईएमआई के वांदे चल रहे, तो उसको बोल रहा है भाई कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँगा, बोले क्या वे स्कैम है. अच्छा, उस बेचारे को ही नहीं पता कि स्कैम क्या है. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मतलब अगर आपसे किसी से भी सलाह ले रहे हो, चाहे कोई भी सलाह हो, चाहे कोई भी सलाह हो, अगर उस सेम फील्ड में जिस सेल में आप सलाह ले रहे हो, अगर उसने उसमें पैसे नहीं बनाए, तो उससे सलाह नहीं लो. ट्रू. इट माइट बी पॉसिबल कि कोई मेरे सामने मिलीनियर्स और मल्टी मिलीनियर्स बैठा है, बट मैंने जिस इंडस्ट्री में पैसे बनाए उसमें उसने नहीं बनाए. डॉक्टर को सीए के बारे में कुछ नहीं पता, सीए को लॉयर के बारे में कुछ नहीं पता. तो नॉलेज इज लिमिटेड. सो अगर आपको कोई ऐसा अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वो नॉलेज लिमिटेड है. सीए बोले मैं ऑपरेशन करके दिखाऊंगा, नहीं हो सकता. जो वो जिस एरिया का एक्सपर्टीज है हाँ, उसी से समय के साथ में आप शायद उसमें बन भी जाओगे, बट इट टेक्स टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स एंड मनी. सो अल्टीमेटली यू नीड टू राइट लोगों की गाइडेंस लो. ट्रू. और राइट भी नहीं, सॉरी, आप राइट में भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिन्होंने पैसे कमाए उनकी गाइडेंस. हाँ, बिकॉज वो राइट की डेफिनेशन हमारे यहाँ पे कोई ढंग के कपड़े पहन के आ जाए, कोई छोटे मोटे उसको 4 लोग रिस्पेक्ट करने लग जाए, तो राइट बन जाता है वो. सो आई डोंट वांट कि वो राइट बन जाए लोगों के लिए. तो आई वांट कि जिसने उस फील्ड में पैसे बनाए उसकी सजेशन लो. पॉइंट नंबर 1. दूसरी चीज, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ. मैंने लोगों को देखा है सर, पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करोड्स. वो मार्केट को पैसा देने के लिए तैयार है, मेंटोर को नहीं.
मतलब दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन आई सी इन स्पेशली इन इंडियन मार्केट कि लोगों को अगर किसी से कुछ सीखना है और उसको पैसे देने ना, दे ट्रीट देम एज अ स्लेव। वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि भाई मैंने तेरे को पैसे दिए। And when you look at the people, those are having a high net worth, they have the respect for each other. They respect for each other's time, knowledge, efforts. उसने अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया तो बोलता तेरी तो जिम्मेदारी थी। यहाँ अगर कुछ किया ना, और मैं शायद गलत भी हूँ, तो भी वो ग्रेटफुल है कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपल नीड टू इन्वेस्ट ऑन देयर ओन सेल्फ एजुकेशन फॉर दिस इंडस्ट्री। अदरवाइज होगा क्या, आप आओगे, आपको कोई स्कैम करेगा, आप काट के निकल जाओगे। आपके पैसे किसी को भी मत देना, बस ये काम करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि व्हेन यू गिव योर मनी टू समबडी, और बहुत बहुत सारी बार में आपके पैसे खराब हो जाता है। आपके पैसे जब तक आपके पास में, आप सेफ है। राइट। डोंट नीड टू गिव मनी टू एनीबडी। तो लोग सेकंड चीज, एजुकेशन पे नहीं खर्चा करते हैं। एंड लोग That जब is- एजुकेशन पे क्यों खर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अरे इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इससे बेटर किसको दे दूं पैसे। और जब आप किसी को पैसे दे देते हो, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सोचो, मैं आपसे पूछूं, कोई बंदा है मेरे सामने बैठा हो, मैं बोलो 1000 करोड़ दूं और मेरे को 2 ऑप्शन तेरे पास में, 1000 करोड़ रिटर्न देने या मुझे ब्लॉक करना है, बोलेगा ब्लॉक कर दूंगा भाई। सो इट्स इजी टू ब्लॉक यू देन गिविंग यू 1000 करोड़ बैक। ट्रू। सो दैट्स व्हाट मुझे लगता है, किसी को पैसा नहीं देनी चाहिए। तो पहली चीज़, सीखो आप इस चीज़ को। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि गो स्ट्रैटेजिकली, बिकॉज बहुत सारी बार में लोग ब्लाइंडली जाता है। मतलब जब फोमो आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब मैं आपको बताता हूँ, मुझे न जाने कितने सारे ऐसे मैसेजेस और कॉल जो मेरे पुराने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली कभी मिले थे, उन लोगों के आने लग गए, भाई वो क्रिप्टो में बता दे मेरे को कैसे करना है, मेरे पास 5 लाख रुपए, मेरे पास में 50 लाख रुपए। अच्छा, मैंने बोला ये 2 सेशन अटेंड कर लिया। अरे वो सब तू कर ले, तू मुझे बस बता दे। अच्छा ऐसे कि, और बता कितना रिटर्न चाहिए, बोले 10-20 गुना बनेगा चलेगा। ऐसे मैं, अच्छा बोलते क्रिप्टो में तो 200-200 गुना बनता है। तो व्हेन आई सी द पीपल दोज आर हैविंग अ बिग मनी, दे हैव द स्ट्रैटेजी, राइट। दे हैव द स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट द मनी, एंड उनकी कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। दे नो, मतलब एक समय तक आप पैसे कमाने के लिए लड़ते हो, फिर आपको बचाने के लिए लड़ते हो कि इसको बचा के रखो मैं। प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ बोलता है उसको। तो मेनी टाइम यू फाइट फॉर द नाउ, भाई मेरे को, मैंने 1 रुपया है मेरे पास में, इस पे मुझे नया पैसा नहीं बनेगा चलेगा, मेरा 1 रुपया के नहीं जाना चाहिए। सो द गेम वहाँ से शुरू होती है, और वो लोग 30% सालाना में खुश है। ट्रू। दे आर हैप्पी विद 30% अ ईयर। बट द वन हु हैविंग $1000 बोलता है सर इसका 1 करोड़ करवा के दो ना। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच आपका होना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग अप्रोच होना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगता है ये चीज़ इनिशियल है। एक्सपेक्टेशन स्पेशली वो रीजनेबल रखनी चाहिए, ये नहीं कि मैं कई गुना कर दूंगा। हाँ, मतलब आप जब एक्सपर्ट हो जाते हो, जैसे कोई शॉट है, अब वो एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य कुमार मार रहा है, बट वो सेम शॉट मैं ट्राई करने जाऊंगा तो नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि उसने वो 10,000 बार ट्राई किया, मैंने नहीं किया। राइट। तो इट माइट पॉसिबल कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, वो व्यक्ति वो चीज़ें बहुत आसानी से कर रहा है। जैसे अब इस मीटिंग में आने से पहले मैंने आपको बोला कि वी हैड अ पार्टी एंड वी स्पेंड $5,000। सो मैंने एक ट्रेड लगाई थी एंड वी रिकवर दैट, राइट, जस्ट पार्ट ऑफ किडिंग। बट द गेम इज ऑल अबाउट कि अब मैं अगर ये बोलूँ किसी को कि कल रात को पार्टी में खर्चा किया था, अभी मैंने इस पॉडकास्ट में निकाल लिया, अब वो बेचारा ये देखेगा अपन ने कितने पापड़ बेले वो नहीं देखेगा, इससे पहले कितनी गलत डिसीजंस लिए वो नहीं देखेगा, और वो सेम चीज करने की कोशिश करेगा। मतलब आज ऐसा है ना, रील वाली जिंदगी हुई है लोगों, राइट। 30 सेकंड में लोगों को लैम्बोर्गिनी चाहिए, एंड दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। तो स्ट्रेटेजी का अप्रोच हो। लवली। सो जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं वो 2-3 क्या गलतियां करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में? नॉट अ बिगिनर, जो आ चुका है, कर रहा है इन्वेस्ट, देन इज लूजिंग मनी, कभी कभी कमाया भी बट फिर लूज भी किया, वो क्या गलती करते हैं जो मुझे ऐसा already- लगता है ना कि लोग 2 गलती करते हैं। लोग इस इंडस्ट्री का कैश फ्लो नहीं समझ पाते। अच्छा। एग्जाम्पल, BTC जो लो मारा था अभी $15,500 था, और आज है $1,02,000 जब हम बात कर रहे हैं। सो इट्स बीन नाउ 4x ऑफ मनी। सो मेरा एक दोस्त है, वंस अगेन, $10 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा था क्रिप्टो के अंदर में, आज से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले। सो $10 मिलियन। 10 मिलियन, 100 करोड़ रुपीज। सो मैंने उसको बोला कि ऐसा कर, तू बिटकॉइन में क्यों लगा रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि ये तो बड़ा एसेट है ना। तो किसी अदर कॉइन में लगा दे, वो तो को 20 गुना भी पैसे दे देगा। ही स्टार्टेड लाफिंग ऑन मी। तो मैंने बोला भाई हंस क्यों रहे हैं? उसने बोला बड़े पैसे नहीं बनाए ना अभी तक। तो मैंने बोला
ऐसा क्यों बोल रहा है? तो बोले इधर आ, आई विल शो यू मिलीनियर्स पोर्टफोलियो सीक्रेट्स, कम हियर। हम्म, तो मैं वहाँ बैठा, उसने बोला सोच, मेरी एवरेज बाइंग हुई है बिटकॉइन की $40,000 से लेके $50,000 के बीच में। हम्म, मैंने $10 मिलियन लगाए। हम्म, अभी 1,08,000 पे जब बिटकॉइन गया था तो उसने 10 मिलियन निकाल लिए, तो उसके टेक्निकली 20 मिलियंस हो गए, हम्म, 10 मिलियन निकाल लिए। अब उसने बोला ये जो फ्लो है अब ये इथेरियम की तरफ जाएगा, जो सेकेंड लेयर है। हम्म, अब उसने वो 10 मिलियन स्ट्रेटेजिकली वापस इथेरियम में लगा दिए। हम्म, अब ये जैसे इथेरियम अभी $3,000 का है, हम्म, तो जब ये $7,000 का होगा तो इसकी टेक्निकली इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। तो ये 20 मिलियन से वापस 10 मिलियन वहां से निकालेगा, फिर वो जाके सोलाना में लगाएगा, सोलाना के मीम कॉइन्स में लगाएगा, हम्म, और उस केस में क्या हो जाएगा, वापस वहाँ पे 10 मिलियन के 20 मिलियन करेगा। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए एक बुल रन में एक बार पैसे बनते हैं। मिलीनियर्स लोगों के लिए जब जब कैश फ्लो जाएगा तब तब जहां जहां पे पैसे जाएंगे वहां पैसे बनते हैं। हम्म, सो आई वाज लाइक वाह, ये तो क्रेजी है। हम्म। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि दे आर नॉट विद द फ्लो, कैश फ्लो। मतलब How they understand the flow? Is they it need they need because to of the educate. practice only, or No, it they can? need to understand the market behavior कि पैसा किधर जा रहा है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड ऑन चेन एक्टिविटीज में दिखता है आपको कि भाई किधर पैसा मूव हो रहा है, हम्म, मार्केट सेंटीमेंट कहाँ मूव हो रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट रैंडम करते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसने 70 कॉइन खरीदे हुए थे। तो दिस इज नॉट द राइट वे। हम्म, मतलब इफ यू वांट टू बाय अ एसेट, मतलब आप समझो कि आप बाय कर रहे हो स्टॉक में भी, इंडिया में बाय कर रहे हो, 10 लाख रुपए में 70 स्टॉक कौन लेता है? right. सो यू नीड टू बी मोर चूजी, मोर रिसर्चेबल, जिसमें आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10 टोकन से ज़्यादा टोकन नहीं होनी चाहिए। Okay. आजकल लोग पोर्टफोलियो इन्फ्लुएंसर पोर्टफोलियो बनते हैं लोगों के। मैं लोगों को देखता हूँ, परसों में एक रील देख रहा था, सो कॉल्ड स्वयं घोषित ट्रेडर होते हैं कुछ, जो अपने आप को ही बोलते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ। हम्म, तो मैं उस व्यक्ति को देखा और देखने के बाद में उसने बोला कि इस कॉइन के अंदर में सिर्फ 10 रुपए लगा दीजिए और गलती से 1 रुपए ये टोकन हो गया तो आप मल्टी करोड़पति बन जाएंगे। आई वाज लाइक, तेरे को डिमांड सप्लाई समझती है भाई, तेरे को कैश फ्लो समझता है। तो लोग कैसे बाय करते हैं पता है, कि मैं कितने कम पैसे लगा के बड़े पैसे बना सकता so true. हूँ, $10 लगा के मैं $1 मिलियन बना लूँ। अच्छा, ये जो स्टोरीज मार्केट में फैलती है कि इसने इतने पैसे लगा के इतने बनाए, वो एक मार्केट, अब मैं आपको इसके बैकएंड में बताता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आपने और मैंने एक कॉइन में पैसे लगाए हो, हम्म, और हम चाहते हैं कि ऐसी स्टोरी फैले मार्केट में कि एक बंदा आया, उसने इस टोकन में पैसे लगाए और 100 करोड़ रुपए बना लिए। अब उस स्टोरी को मार्केटिंग करने में मैं और आप पैसे लगा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का जब पैसा कैश फ्लो इसमें आएगा तो पंप किसकी बैग होगी, मेरी और आपकी बैग होगी। दिस इज हाउ बिग प्लेयर प्ले। टेलीविजन का मतलब है टेलीविजन, वो अपना विजन बता रहे हैं आपको। सो वॉट एवर यू सी ऑन द सोशल मीडिया, आप ये देखो कि द इंटेंट बिहाइंड दैट कॉन्टेंट, right, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको कोई बोल रहा है कि ये वाला कॉइन खरीदो, तो उसका इंटेंट क्या है इसके पीछे का। right, right. अच्छा, गड़बड़ ये भी है कि आपके 25 इन्फ्लुएंसर्स फेवरेट है, अब आप हर किसी के 5 कॉइन नहीं खरीद सकोगे। तो यू नीड टू अलाइन विद समबडी जिसकी बातें आपको समझ में है, जिसकी थॉट प्रोसेस आपको समझ में है, जिसका थेसिस आपको समझ में है, जिसकी सोच आपको समझ में है, जिसकी एजुकेशन आपको समझ में है, एंड देन यू अलाइन विद दैट पर्सन एंड बी विद दैट पर्सन। लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, एक इंडस्ट्री, एक प्रोडक्ट, एक प्रोसेस 365 दिन तक भी विश्वास नहीं करता। So true. आई सॉ मेनी पीपल बोले आई एम गेटिंग बोर्ड विद दैट पर्सन। मैंने बोला, कितने दिन हो गए? 2.5 महीने। मैंने बोला क्या बात यार। अच्छा, दे आर बिजनेस पार्टनर्स, माइट बी दे आर मेंटोर एंड मेंटी, Right. उनको 365 दिन सेम इंटेंसिटी से बिलीव नहीं रख पाते। लाइक आज अगर मैं जिस एनर्जी से आपको मिला, अगर मैं 365 दिन तक सेम एनर्जी से आपसे मिलूंगा तो शायद कुछ आउटपुट मिलेगा। True. मतलब वो नहीं होता कि माता रानी का, जब आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो नीचे जय माता दी, एनर्जी फुल है, फिर बीच में जाते जाते जय माता दी, ऊपर गए माता रानी कहाँ है। सो दिस इज हाउ पीपल डू दैट थिंग्स। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अलाइन विथ वन पर्सन, ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन फॉर एटलीस्ट 365 days एंड योर लाइफ गोना बी चेंज। Really. That's what I believe in myself। बट मुझे ऐसा True. लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए किसी ने भी। True, true. And one more thing, if you can tell about the security thing, because many times people are concerned about their account security in crypto. So, क्या-क्या इसमें गलतियाँ होती हैं, क्या स्कैम हो जाते हैं? If you can tell that. या मैं मेरी मिस्टेक से बताता हूँ। आई लूज $100,000 विथ वन ऑफ माई मिस्टेक्स। व्हाट इज माई मिस्टेक?
जब भी आप अकाउंट बनाते हो डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे तो आपको कुछ कीज फेज मिलती है। हम्म, तो मैंने क्या किया था, उसको iCloud पे बैकअप दे दिया था, एंड iCloud पे बैकअप देने के बाद में मेरा फेस लॉक से था, तो मेरे एप्पल का जो iCloud का स्टोरेज था फुल हो गया, तो मेरा बैकअप उस पर जा नहीं रहा था। और जब बैकअप उस पर नहीं गया तो जब मैं वो रिचार्ज किया तब मेरा वो बैकअप उसने लिया नहीं था, जो मेरी सीड फ्रेज थी या मेरी कीज थी। हम्म, और आज मैं उसको लॉग इन करने जा रहा था तो वो लॉग आउट वगैरह हो चुका था एप्पल आईडी। आई वॉज ट्राइंग टू लॉग इन विथ माई फेस आईडी, विथ माई दैट एप्पल आईडी स्टोरेज, नथिंग हैपन्स, पैसे पड़े। अच्छा, वो 1 करोड़ रुपए शायद बुलरन के एंड में 25-30 करोड़ रुपए बनेंगे, बट आई कैनॉट विड्रॉ दैट मनी। अब there is no solution to No this. solution for this. So it's all about your keys, your crypto. It's decentralized, right? So ultimately मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ट्रस्टेबल सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज कर लो जो जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, और दूसरा जब भी आप पैसे रखो तो आपके पास में डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स है, कोल्ड वॉलेट्स है, उसमें अलग अलग चीज़ है, तो आप उसके सिक्योरिटी पर्पज से जाओ। एक और टॉपिक है, जब लोग क्या करते हैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देंगे बट $1,000 सिक्योरिटी में नहीं लगाएंगे। Hmm. They don't want to buy any device, they don't want to get any mentorship, they don't want to get any security session. तो फिर वो मैंने जब पैसे लूज किए तब मुझे समझ में आया कि भाई पैसे खराब हो Such a silly mistake. गए। अच्छा, दिख रहा है पैसे, आई कैन सी द मनी। Oh, you cannot withdraw, you cannot do anything अच्छा with it. एटलीस्ट चल भाई मैं पूरा भी भूल जाता तो ब्लॉकचेन पे कैसा था, हर चीज वही की वही रहेगी। आज से 20 साल बाद में भी वही रहेगा, वो 20 साल के बाद में शायद 100 करोड़ रुपए भी हो गए। Oh. भाई आई कैनॉट विड्रॉ द मनी टिल द टाइम आई कैन नॉट हैव दैट ट्रेस। मुझे लगता है कि पीपल नीड टू गेट मोर इनटू, मैंने वही बोला ना कि पीपल आर रेडी टू गिव मनी टू मार्केट, नॉट मेंटोर। सो इन एवरी सेक्टर अगर आपको लगता है तो आपको, बिकॉज व्हेन यू हायर अ स्पेशलाइज्ड पर्सन तो आपको आसान रहता है चीज़ों को समझना, और आप उस पर रिलायबल कर सकते। इन मिस्टेक्स से जो आप खोते हो वो बहुत बड़ा खोते हो, इससे बेटर है कि यू लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक्स. ब्यूटीफुल. सो लास्टली बिफोर वी कंक्लूड, अभी तक आपका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में आपने बनाया है, एंड आपकी कोर फिलोसफी क्या है व्हेन यू ट्रेड इन क्रिप्टो? So basically, I made a good money because when I started before 14 months, some incidents happens with me and I was bankrupt. So from bankrupt to multi-million, right now we are like मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो $10 million के ऊपर में, so it's near to 100 करोड़ रुपीज। So जो ओवरऑल अमाउंट्स है उसके ऊपर में हम जो ट्रेड कर रहे हैं, बट द गेम इज ऑल अबाउट लाइक, आप जैसे आपने बोला कि आप क्या साइकोलॉजी देखते हो, तो मेरा बहुत सिंपल है, आई डोंट नीड टू बी इन हरी। मार्केट सब बार बार मौके देगा, आप एक मौका कैप्चर करो, पैसे बनाओ, शांत हो जाओ, चले जाओ कहीं। जैसे आपने मुझे पूछा कि तू अभी फ्लाइट ले रहा है, क्यों ले रहा है, यूं ही क्योंकि जब तुम्हारे पैसे बने हैं ना तो ह्यूमन ब्रेन कैसा है ना, उसको चूल है, कुछ तो करता हूँ, शांत नहीं रह सकते ना, राइट. तो कुछ तो करता हूँ ना, इसके चक्कर में कुछ और हो जाता है। सो मेनी टाइम यू नीड टू बी, मतलब इन ट्रेडिंग में बोलते हैं 90% वेटिंग 10% ट्रेडिंग, ये जिसको समझ में आया वो पैसे बना ले, वो पैसे बना ले. जो 10% वेटिंग कर रहा है 90% ट्रेडिंग कर रहा है जाएगा। तो आई मेड अ गुड मनी एंड गोइंग गुड नाउ। Lovely. Any last message that you want to give to the audience who are looking to get into this industry? मुझे ऐसा लगता है कि वापस एक बार में आपको क्या सुनाया जा रहा है, आपको क्या दिखाया जा रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ रहा है क्या, और नहीं आ रहा। अच्छा, समझ में तब आएगा जब आप एजुकेट हो जाओगे। सो ट्राई टू गेट एजुकेट अबाउट दिस इंडस्ट्री, एंड उसके साथ साथ में अपनी रिसर्च, अपनी बाकी चीज़ें क्रॉस चेक करते हुए आप इस इंडस्ट्री को स्टडी करो और शुरुआत करो। बिकॉज अल्टीमेटली, अब एग्जांपल देता हूँ आपको, कल की न्यूज़ है, मैंने लाइक आई एम नॉट वेरीफाइड विद दिस, बट जियो पार्टनर विद मैटिक एंड दे आर लॉन्चिंग अ कॉइन। तो कल आप ही की सिटी है, बड़े प्लेयर्स आके आपको बोलेंगे क्रिप्टो में आ जाओ, तो आप आ जाओगे। आप ही के बॉलीवुड के कोई एक्टर एक्ट्रेस आके आपको बोलेंगे कि आ जाओ, तो आप आ जाओगे। अब आपको पैसे बड़े बनाने हैं तो उनसे पहले आना पड़ेगा, और अगर छोटे बनाने हैं, वापस से एक बार फॉलोअरशिप बनानी है, फॉलोअर बनना है, तो फिर जब वो अनाउंस कर देंगे तब आ जाना। सो इट्स ऑल अबाउट कि व्हेन यू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, सो यू कैन कम इन दिस इंडस्ट्री विद एजुकेशन। Lovely. Thank you so much, Kiran, for sharing wonderful practical insights. It shows that I've seen your journey काफ़ी young age से
मैं देख रहा हूँ द वे यू स्टार्टेड फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड एंड देन यू kept वर्किंग फॉर इट, and today you've done a good thing, settled in Dubai. Your parents are proud of you. We are proud of you. So well done, and thank you.